छोटी जो मतलब उनकी सिस्टर होती है, उसका नाम होता है एडिथ। वो कहता है कि एडिथ को देखें क्या दे सकते हैं हम लोग काम करने के लिए। तो वो कहता है कि एडिथ आप ऐसे करो कि कबर्ड में से जाके ना आप वहाँ पर आपको सॉल्ट शेकर मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप सॉल्ट शेकर ले आओ। और एडवर्ड को जैकब कहता है कि आप बाहर की तरफ जाओ और आप एंड इफ़ यू सी एनीबडी कमिंग और पासिंग, अगर कोई वहाँ से बाहर से इधर उधर की तरफ या पास आउट हो रहा है या कोई आने की आवाज़ आती है आपको, तो उसी टाइम पे मेरे को जो है इन्फॉर्म करो। वो कहता है कि आपको हम एज अ गार्ड वहाँ पर अभी वहाँ पर रहो आप, ताकि आप इन्फॉर्म कर सकें हमें कि हाँ भाई कोई आ तो नहीं रहा है। और उस टाइम तक गार्ड करोगे जब तक वो ट्रूपर्स जो हैं वो फॉरेस्ट को लीव करके नहीं चले जाते, यहाँ से चले नहीं जाते। और सारे जो बच्चे थे वो एकदम से अपने अपने टास्क जो जैकब ने दिए थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो करना शुरू कर देते हैं। एंड हमरे बड़ा खुश होता है और एंड एज ही ऑफन डेड नाउ दिस इज़ जॉली, और वो बड़ा ही खुश होता है कि ये सारे काम के लिए। और वो कहता है दिस इज़ जॉली, दिस इज़ फन। ठीक है, अब जैसे डिनर जो है वो कुक हो रहा था, जैकब जो है वो बच्चों को मतलब बता भी रहा था कि कैसे, जैसे कोई चीज़ें हम लोग जैसे अनियंस काटे हैं तो उसके जो पील किए हुए जो चिक्कड़ हैं वहाँ पर, ठीक है, छील के जो रखे हुए हैं, तो वो भी क्या कहाँ पर उसको प्लेस आउट करना है, ठीक है, कहाँ पर उसको डस्टबिन में फेंकना है, और कहाँ पर कई मतलब चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई हैं उनको कैसे अच्छे से प्लेस आउट करना है। ठीक है, तो वो सारा कुछ उनको सिखाना शुरू कर देता है। उसके बाद में फ्लोर को वो बड़े अच्छे से क्लीन करते हैं। जो फायर प्लेस था जहाँ पर वो चीज़ें मतलब सब्जी जो बनाई थी, वेजिटेबल बनाई थी, तो उसको भी क्लीन करते हैं। और उसके बाद में वो एलिस को बताते हैं कि एलिस को कैसे मतलब जो जिस पीस ऑफ मतलब जिस कपड़े के साथ में हमने साफ़ सफाई की है उसको धो के भी रखते हैं, ये नहीं कि उसको सिर्फ वहाँ पर मतलब वैसे ही छोड़ दिया गंदा का गंदा। ठीक है, एंड हमरे हाउ टू डस्ट, और हमरे को बताता है कि देखो कैसे डस्टिंग करते हैं चेयर्स वगैरह की, कैसे उसको पोंछ के मतलब पोंछते हैं, अच्छे से डस्टिंग करते हैं। और सारे के सारे बड़े खुश होके अपना अपना काम जो है वो कर रहे थे। और लिटिल एडिथ जो है वो भी बहुत खुश थी, एंड शी वॉज क्लैपिंग हर हैंड्स। ठीक है, और वो क्लैप कर रही थी, अपने हैंड्स को क्लैप कर रही थी। अब जैसे ही डिनर रेडी होने वाला था, उससे पहले ही एडवर्ड जो है वो एकदम से अंदर आता है और वो कहता है कि देयर आर ट्रूपर्स गैलपिंग इन द फॉरेस्ट। अब वो कहता है कि कई ट्रूपर्स जो हैं, मेरे को आवाज़ आई है कि वो घोड़े के ऊपर मतलब इधर उधर सर्च कर रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं। ठीक है, जैकब एकदम से बाहर की तरफ जाता है और ऑब्ज़र्व करता है कि ये आवाज़ जो है वो कहाँ से आ रही है। तो वो एकदम से कहता है कि ये तो हमारे कॉटेज के पास में से ही कहीं से आवाज़ आ रही है। और वो एकदम से अंदर की तरफ जाता है और वो कहता है कि थोड़ी देर सोचने के बाद में वो कहता है कि देखो बच्चों, कि अब जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँगा वैसे वैसे आप लोगों ने करना है। ठीक है, वो कहता है कि वो जो ट्रूपर्स हैं, वो जो आदमी हैं जो आप लोग को सर्च कर रहे हैं, वो किसी भी टाइम पर कॉटेज में आ सकते हैं। आपने जो जैसा मैं कहूँगा वैसे ही आप लोगों ने करना है। और वो कहता है कि देखो, सबसे पहले बात तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आप लोगों ने अपने आप को बिल्कुल क्वाइट करके रखना है, ये शोर नहीं मचाना। ठीक है, तो हमरे यू एंड योर सिस्टर्स, वो सारा बताता है कि हमरे आप और आपकी सिस्टर्स जो हैं वो सारे के सारे जो है बेड में जाएंगे और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कि वो मतलब आप सब लोग बीमार हो। ठीक है, आप लोगों ने प्रिटेंड करना, दिखावा करना है कि आप लोग बीमार हो। उसके बाद में एडवर्ड को कहता है कि अपना जो कोट है वो उतार लो और आप मेरा एक पुराना सा हंटिंग फ्रॉक जो है वहाँ पर हैंग कर रहा है, तो आप वो डाल लो। ठीक है ना। और उसके बाद में वो कहता है कि एडवर्ड आपने
वहाँ जैसे वो बेड में सोएंगे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे सिक हैं, और आपने उन बच्चों को अटेंड करना है। मतलब एक जार में आपने जो जग में आपने जो पानी जो है वो लेके खड़े हो जाना है उसके पास में, ठीक है, बेड के पास में। और एदिथ को कहते हैं कि आपने ऐसे प्रिटेंड करना है कि आप बिल्कुल सो गई हो, ठीक है। एंड उसके बाद में कहता है कि ये जब चले जाएंगे तो हम लोग अपना डिनर जो है उस टाइम पे करेंगे। अब जैकब जो है वो बच्चों को बेडरूम की तरफ ले जाता है, उनकी जो ऊपर वाली ड्रेस वगैरह होती है वो उतार देता है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हाँ भाई वो बड़े ख़ानदान के बच्चे हैं, तो ऐसे प्रिटेंड करना था कि वो पुअर फॉरेस्टर के बच्चे हैं, ठीक है। और उनको जल्दी जल्दी कहता है कि जल्दी से आप बेड में सो जाओ, और वो कहता है कि अपने आप को कवर कर लो, ठीक है, चिन तक, अपनी ठोडी तक, मतलब जो चिन तक है वो कवर अप कर। अब एडवर्ड दिखाते हैं कि एडवर्ड ने वो ओल्ड हंटिंग शर्ट जो है वो डाल लेता है, वो जैकब की होती है, और वो इतनी बड़ी होती है कि वो उसके नीज़ तक आती है, ठीक है। और वो खड़ा हो जाता है एक मग के साथ में, मग ऑफ वाटर के साथ में, ठीक है, अपने हाथ में लेके, बिसाइड द टू गर्ल्स, मतलब जो गर्ल्स सो रही थी वहाँ पर उसकी सिस्टर्स। जैकब वेंट टू द आउटर रूम, और जैकब जो है वो बाहर की तरफ कमरे में जो है वो चला जाता है। यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाया हुआ है एडवर्ड यहाँ पर मग लेके पानी का खड़ा हुआ है beside the bed, and the sisters are sleeping here. They are pretending that they are ill. जैकब जो है बाहर की तरफ चला जाता है, और सारी जल्दी जल्दी जो प्लेट्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है, टेबल के ऊपर, और वो जल्दी जल्दी टेबल से प्लेट्स वगैरह हटाने की कोशिश करता है। और अभी वो हटा ही रहा होता तो उसी टाइम पर वो आवाज़, ट्रूपर्स की आवाज़ जो है वो सुनता है, और जल्दी से एडवर्ड जो है, एंड सून आफ्टरवर्ड, उसी के बाद में मतलब वहाँ पर कॉटेज के डोर पे नॉक होना शुरू हो जाता है। उसी टाइम पे जो जैकब है वो उनको ट्रूपर्स को कहता है कि आ जाओ, कम इन, ठीक है। तो वो कहता है कि हु आर यू माई फ्रेंड। वो ट्रूपर्स उसको पूछते हैं कि आप वो कौन हो, ठीक है। सेट द लीडर ऑफ द ट्रूप, मतलब उसको जैकब को पूछता है कि आप कौन हो, तो एंटरिंग द डोर। तो वो कहता है कि मैं एक बहुत ही पुअर फॉरेस्टर हूँ, यहाँ फॉरेस्ट में रहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, और मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में हूँ। तो वो कहता है कि व्हाट ट्रबल माय मैम। वो कहता है कौन सी ट्रबल है आपको। वो कहता है कि मेरे जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे बेड पे पड़े हुए हैं, उनको स्मॉल पॉक्स हो गया है, ठीक है। तो वो कहता है कि वी मस्ट सर्च योर कॉटेज। वो कहता है पर कोई बात नहीं, पर हमें आपकी जो कॉटेज है वो उसको सर्च करना पड़ेगा। जैकब जो है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप कर लो, यू आर वेलकम, ठीक है। बट वो कहता है कि एक चीज़ की आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मेरे बच्चों को बिल्कुल फ्राइटन नहीं करोगे, डराओगे नहीं, ठीक है। ओनली डोंट फ्राइटन द चिल्ड्रन इफ़ यू कैन हेल्प इट। अगर आप इतनी सी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ उनको फ्राइटन मत करना, उनको डराना मत। फिर एक और आदमी जो है उनको ज्वाइन कर लेता है, और ये लोग सर्च करना, कॉटेज को सर्च करना शुरू कर देते हैं, बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसी के टाइम पे एंड उसके बाद में क्या है, जैकब सारे रूम्स के डोर्स जो हैं वो ओपन कर देता है, और वो वहाँ की तरफ से धीरे से पास आउट हो जाते हैं। उसी टाइम पर लिटिल एडिथ जो है वो जैसे ही वो देखती है तो एकदम से देख के वो डर जाती है, और एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। श्रीक्ड, लिटिल एडिथ श्रीक्ड, श्रीक मतलब एकदम से चीख निकल जाना, ठीक है, चिल्लाना। एंड जैसे वो देखती है उनको ट्रूपर्स को तो एकदम से चीख निकल जाती है उसकी। बट एकदम से जो एडवर्ड जो है वो एकदम से उसको पैट करता है और थपथपाता है, और उसको बोलता है कि आप एकदम से मतलब डरो मत, ठीक है। उसी टाइम पे जो ट्रूपर्स होते हैं वो सारा का सारा इधर उधर देख लेते हैं, पर उनको कुछ मिलता नहीं है, वो बच्चे नहीं मिलते, और वो बिल्कुल उन बच्चों की तरफ तो देखते ही नहीं है, ठीक है। एंड दे सर्च थॉरोली, पूरा अच्छे से पूरी कॉटेज देख लेते हैं, पर उन बच्चों की तरफ अच्छे से देखते नहीं हैं। और उसके बाद में देन केम बैक टू द फ्रंट रूम,
और उसके बाद में फ्रंट रूम में जो है वो आ जाते हैं और उसके बाद में वो एक दूसरे के पास साथ में बात करते हैं, ट्रूपर्स दूसरों के साथ में बात करते हैं कि यहाँ पर तो कोई यूज़ ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई बच्चा है ही नहीं है, मतलब वो वाले बच्चे हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है इट एंड्स इट हियर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।